right? So shall we continue? Is there any doubt? Then you can raise the hand also. You can type in the chat box also. Okay. So I'm going to discuss our back exercises. है ना? हमारी pending थी. I think we have completed up to question number 8. Question number 8 तक हमारा हो गया था. Now next question is question number 9. We are having 3 liquids. One is hydrochloric acid. So I have written here HCl. Other is sodium hydroxide. Again NaOH. And third one is sugar solution. Right? Sugar solution. Simple. Sugar solution is neutral in nature. Okay, neither acidic nor basic. And you have to identify, how will you identify them? If you have only turmeric as an indicator, सिर्फ और सिर्फ turmeric है, ठीक है? तो yes, Drishti, can you please help me? Yes, ma'am. These substances affect on turmeric indicator, hydrochloric acid yellow to blue, sodium hydroxide yellow to red, sugar solution no change. Yellow to red और yellow to blue किसने बोला? एसिड में कभी भी विनेगर में जरा सा वो डाल के देखना हल्दी, क्या उसका कलर चेंज होता है? मुझे तो नहीं लगता येलो टू ब्लू होता है. बेसिकली एसिड और शुगर सॉल्यूशन में तो आपको गैस करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी. एनीवन अदर? अर्पिता? Yes, ma'am. We will put a drop each of hydroxide acid, sodium hydrox and sugar solution on the turmeric indicator. The liquid which changes the color of turmeric indicator to red is basic in nature, that is sodium hydroxide. Now we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other two liquids separately. After that, we will put the drops of these mixture on turmeric indicator. The drops which will change the color of the turmeric indicator to red contains sugar solution. This is because the mixture of basic and neutral solution is basic in nature. ओके, चलो ठीक है, ये भी आपकी बात मान ली, बट फिर भी मुझे आपके आंसर से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है. इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, नहीं क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा. अक्षता, क्योंकि अगर आप बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड को शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो भी उसका कलर रेड ही जाएगा. अगर आप उसी बेस को, वो हल्दी वाले बेस को ही आप एसिड में डालोगे तो भी उसका कलर वही रहेगा. हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा. कोई और वे है जो इंस्टेंट रिजल्ट दे? चलश मैम पहले तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास आ उसका कलर, क्योंकि ये तो डायरेक्टली रेड कलर देगा, बेस तो डायरेक्टली रेड कलर दे देगा. मैम हम NaOH दोनों में पाएंगे. जो न्यूट्रलाइज होगा मैम वो एसिड होगा. न्यूट्रलाइज कैसे पता चलेगा कि ये चीज न्यूट्रलाइज हो रही है? मैम वो सॉल्ट और H2 फॉर्म करेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा मैम, नोट कलर. तो एक लॉजिक तो आपका ठीक है, जो पीछे वाला आपने बोला था बच्चे, क्या था कि बेस तो सबको क्लियर होगा, ठीक है. आई डोंट नो कहां से आपने उठाया नेट से कि एसिड का कलर टर्मरिक के साथ येलो टू ब्लू होता है. दैट इज रॉन्ग. प्लीज डोंट पिक बुक, प्लीज अपनी बुक्स पे जाओ, और नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, कॉर्डोवा है, मिलेनियम है, आप उनमें से कोई भी उठा सकते हो. बट प्लीज प्लीज डोंट गो फॉर दी नेट. अगर नेट पे जा रहे हो कम से कम लॉजिकली चलो. आप हल्दी को कभी भी, हल्दी का एक पिंच ऑफ हल्दी, एड इट टू विनेगर, विनेगर में डालना, उसका कलर ब्लू नहीं होता, ठीक है. अब आपका एक रीजन था कि हमने इसमें NaOH डाला और इसमें दोनों में NaOH डाला, ठीक है. आफ्टरवर्ड वी विल ऐड टर्मरिक, हमने इसमें टर्मरिक ऐड किया तो इसमें नो चेंज आएगा.
यही आपने बोला था। और इसमें स्टिल क्या आएगा, रेड कलर, क्योंकि न्यूट्रल और बेसिक का रेड ही रहता है। ठीक है, दैट कैन बी करेक्ट, समटाइम्स ये भी सही होता है और बिल्कुल ठीक है, यू कैन राइट, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना बेटे, दोनों में एक एक ड्रॉप जब NaOH डालोगे ना तो उसको नीचे से पकड़ के देखिए, जहां पे हीट लिबरेट होती है, वेयर हीट इज लिबरेटेड, ठीक है, जहां पे हीट हो गई, जहां पे आपका कंटेनर जो है वो हीट अप हो गया, दैट इज एसिड, और जहां पे कंटेनर हीट अप नहीं हुआ दैट इज बेस। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इवॉल्व्स, ये भी मैंने आपको करवाया। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे कई बार हमारे पास रिजल्ट नहीं है, तो बेस थोड़ा ज्यादा है, राइट, ताकि वो प्रॉपरली बेसिक हो जाए। हाँ जी मैम, इसका हम फुल आंसर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, you will write first, take small take just few drops of each solution in a test tube, add pinch of turmeric to each. The test tube that gives red color indicates the presence of base, that is sodium hydroxide, that will be separated. Now add few drops of other two solutions in another test tubes. Add sodium hydroxide to both the test tubes. The test tube that gets heated, it contains hydrochloric acid, right? And that the third one is sugar solution. Okay जी, तो इसको आपको बाय पार्ट्स, 2-3 पार्ट्स में लिखना होगा, और ये क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगता था इसीलिए मैंने उससे नहीं करा। मोरओवर ये वाला भी आप लॉजिक लगा सकते हो, when you add sodium hydroxide to the other two test tubes, then add a pinch of turmeric to both. The test tube that gets red is a sugar solution because it is basic in nature due to the addition of base, and the other third left test tube was hydrochloric acid. ठीक है, अब आप क्या रीजन दे रहे हो या कैसे लिख रहे हो उसके बेसिस पे आपका आंसर। अगर आप हीटिंग वाला लिख रहे हो तो HCl पहले डिटेक्ट होगा, अगर आप टर्मरिक दोबारा डाल रहे हो तो आपका शुगर सॉल्यूशन पहले हो जाएगा। पर मैं बार बार बोल रही हूँ, नेट से उठा के येलो टू ब्लू लिखा तो दैट विल बी क्रॉस्ड। ठीक है जी, I hope that is clear to all. Let's move to the next question. Question number 10, right? Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of this solution? Explain. Anji, what should be the nature of this solution? Jasleen. Basic. Basic. Sure? Okay. Yes. Rehanika? Yes, correct. Drishti? Sanya, ठीक है. Now, can I write one word? It may be basic or neutral. दोनों भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, because in neutral solution the color of the litmus will not change. And please यहाँ पे तो लिखा हुआ है explain, अगर पेपर में सपोज आपके पास explain वर्ड नहीं भी लिखा था, आपको explain करना पड़ेगा तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, आप लिख के आ गए बेसिक और न्यूट्रल, आधा या 1 नंबर मिलेगा, बड़ी मुश्किल से। तो दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। 1 नंबर न्यूट्रल because litmus does not change its color in litmus neutral solution. Okay, if it is blue it will remain blue. Second point, it may be basic because
base has a property that its color is changed to the blue or blue color remains blue with this. ठीक है, base में blue color remains blue. Is it clear? Last, consider the following statements. 4 statements are given. Which of these are correct? ठीक है, I'm going to read all the statements and then discuss. Both acids and bases change color with all the indicators. Wrong. False. हमने phenolphthalein स्टडी किया. phenolphthalein को जब एसिड में डालते हैं तो it will not change the color, है ना? टर्मरिक की बात की है. टर्मरिक will not change the color. Good. If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with the base. Again false. अगर एसिड के साथ कलर चेंज होता है तो बेस के साथ भी हो सकता है. Yes, China rose, very good, Arshia, and methyl orange also, right? Then litmus also. If indicator changes color with the base, it does not change the color with acid. Again false. Color in an acid or base depend on the type of indicator. Yes, it is true. So इसका आंसर 4 ही आएगा. only कि कौन सा कलर चेंज होता है एसिड या बेस के साथ, क्या कलर आता है, it depends upon the indicator. Clear? That is all about this chapter. अभी किसी को डाउट है then you can ask, otherwise we will move to the writing part of the activity. नहीं तो अपनी एक्टिविटी फाइल्स बच्चे, जिस बच्चे ने लास्ट टाइम किसी का पेंडिंग है या इस बार का पेंडिंग है, साथ के साथ कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप सबको पता है इस टर्म में एक्टिविटी फाइल के मार्क्स होंगे एंड यू ऑल हैव टू मेक अ पीडीएफ एंड सेंड इट टू मी. ठीक है, तो अपनी एक्टिविटीज अभी से कंप्लीट करनी शुरू कर दीजिए. सो इस टर्म में हमारी फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन लेसन नंबर 5. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? Activity is to study the action of different indicators. Study the action of different indicators. Study the action of different indicators on acids, bases, and neutral solution. On acids, bases, and neutral solutions. Okay. चूना इज कैल्शियम कार्बोनेट. बेसिकली हमारे दीवारों पे आज की डेट में तो बहुत अच्छे हाईफाई रिफाइंड पेंट होने लग गए हैं ना. किसी टाइम पे वो व्हाइट से कलर का चूना लगाया जाता था. आप इसको ऐसे करके दीवार को हाथ लगाते थे ना, सिंपली ऐसे टच नहीं करते थे तो वो व्हाइट आपके हाथों में लगता था. उसको चूना कहते हैं. दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड. वो भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है. उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पता है कहाँ यूज करते हैं हम लैब में? जब आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, ताकि आपको उसका पता चले. राइट, तो हम एक्टिविटी कर रहे थे और इसमें थिंग्स रिक्वायर्ड आपकी क्या क्या है, क्या क्या चीजें मैंने यूज की थी, कुछ याद है? सबसे पहले तो मुझे काफी सारी टेस्ट ट्यूब्स चाहिए थी, है ना. उसके बाद एसिड. अब एसिड मैंने आप लोगों को दिखाने थे तो मैंने बहुत सारे लिए थे, सारे एसिड्स ले लिए. तो इसको हम डाइल्यूट एसिड ही बोलेंगे. कोई भी एसिड लिख सकते हो आप. मैं डाइल्यूट
H2SO4 लिख रही हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, HCl। ठीक है। मोस्ट कॉमनली बेस जो हमारी लैब में अवेलेबल था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई हैव रिटन एन यूनिट। मोस्टली बेस का काम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही लेते हैं, बाकी के बेसिस कम ही यूज करते हैं, राइट। टेस्ट ट्यूब्स, एसिड्स, बेस, और उसके बाद कम टू योर इंडिकेटर्स। लिटमस, बोथ रेड एंड ब्लू दोनों ही लिए थे हमने। लिटमस के अलावा we have seen methyl orange, phenolphthalein, ठीक है, और चाइना रोज अवेलेबल नहीं था तो हम ना राइट। चाइना रोज अदरवाइज मैंने आपको दिखा दिया था, बट इसकी एक्टिविटी नहीं दिखा पाई थी तो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं। तो थिंग्स रिक्वायर्ड के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आता है प्रोसीजर। What you have to do in procedure बच्चे, you just have to write firstly take, मैं एक ही पॉइंट आपको बता रही हूँ। Supposingly firstly take 3 test tubes, take 3 test tubes, add small amount of sulfuric acid to the 3 test tubes. Add small amount of sulfuric acids to 3 different test tubes and small amount of sodium hydroxide in another 3 test tubes. Small amount of sodium hydroxide in another 3 test tubes, right? Then add the indicators one by one in each test tube. यहीं पे खत्म करते हैं। Add the indicators one by one separately in acids and bases, जैसे भी आप लिखना चाहो, right? Add the indicators one by one separately in acids and bases. Last, observation and conclusion. Observation and conclusion. Observation and conclusion में हमें क्या करना है? We have to make a table. ठीक है? उस टेबल में क्या लिखना है? Indicator, sorry, indicator, ठीक है? Color with acid. बेसिकली हमने कलर से ही जज किया, तो हम कलर विद एसिड एंड कलर विद बेस। ठीक है, एक मैं लिख देती हूँ, बाकी 2 आप लिख लीजिएगा। लेट मी आई एम टेकिंग सपोज मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, तो एसिड के साथ कौन सा कलर अपने था? ऑरेंज टू रेड, और इसमें क्या था? ऑरेंज टू येलो। दैट वाज द रिजल्ट। ठीक है, इसमें 4 बनेंगे बेटे, एक मिथाइल ऑरेंज का, एक रेड लिटमस का, एक ब्लू लिटमस का। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का अलग अलग बना लेना ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो। जब आप रेड लिटमस लोगे तो इसमें लिखोगे नो चेंज, इसमें लिखोगे रेड टू ब्लू। ठीक है, जब ब्लू लिटमस लिखोगे तो बेस में लिखोगे नो चेंज, एसिड में लिखोगे ब्लू। तो 4 पॉइंट्स बना लेना, मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस, 3rd पॉइंट ब्लू लिटमस, 4th पॉइंट फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन में एसिड्स में नो चेंज और इसमें क्या था? पिंक।
ओके टू एवरीवन। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन थी। एक चीज और बेटे, नाउ दिस इज द 7th क्लास और यहाँ पे आप पैशन बेसिस कर रहे हो। लास्ट में ना हम क्वेश्चंस भी लिखते हैं, प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल पे भी प्रैक्टिकल केयर से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस भी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हैंडल द केमिकल्स विद केयर, ठीक है। इसको यूज कर दो। तो लास्ट में जो आपका लाइनिंग पेज है वहां पे आप प्रिकॉशंस भी मेंशन कर दो। प्रिकॉशंस क्या है? हैंडल ऑल द केमिकल्स विद केयर बिकॉज़ दे मे बी डेंजरस या दे मे बी हार्मफुल। डेंजरस की बजाय हार्मफुल कर दो, ठीक है। वियर ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग, ठीक है। वियर ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग एंड हैंडल विद केयर। Now come to the plain page, है ना। डायग्रामेटिकली पार्ट में आपने क्या करना है बेटे? डायग्रामेटिकली पार्ट में you have to draw 6 test tubes. How? जिसे आपने हेडिंग के लिए, सपोज हम इंडिकेटर वाइज हेडिंग देते हैं। मिथाइल ऑरेंज की भी आपने हेडिंग दी, मिथाइल ऑरेंज नंबर 1। तो यहाँ पे आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4 और इसमें हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे कलर्स कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? नेचुरली इट विल बी रेड, ठीक है। यू कैन गो फॉर रेड कलर। और यहाँ पे आप कौन सा कलर करेंगे? ठीक है जी। इसी तरह से आपने अपनी 6 टेस्ट ट्यूब्स बना दी। लिटमस की एक ही बना देना, 2 बनानी है आपकी मर्जी, ठीक है। 6 या 8 टेस्ट ट्यूब्स आपने बनानी है एंड यू विल कंप्लीट दिस पेज। हाँ जी बेटा, एनी डाउट रिलेटेड टू द or this chapter? Any sort of doubt related to this chapter, this activity? जी दृष्टि? मैम बुक में चूनाकुल लाइन लिखा हुआ है। हाँ जी, लाइन होता है कैल्शियम कार्बोनेट लाइन, और लाइन वाटर आपको पढ़ाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप उसमें पानी मिक्स करते हो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ब्रेकअप हो जाता है, ये ब्रेक होके बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस CO2। तो इसको हम कहते हैं चूना, और ये एक्चुअली उसकी रिएक्शन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, इसमें से हम शो कर सकते हैं। अगर इसको पानी में डालो ना तो फिर उसका लाइम वाटर में डालो तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, ठीक है। मिल्की क्यों होता है? क्योंकि वो दोबारा से कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये चूने का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है ना। जब पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो रिएक्शंस होती है, ठीक है। सो दिस इज लाइन, और स्लेट लाइन जो होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको यूज किया जाता है टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। आपका सॉइल की एसिडिटी हमने पी है ना, लास्ट पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में एसिडिटी ऑफ सॉइल वर्ड है, तो उसमें ये चीज यूज की जाती है, एसिडिटी कम करना। ओके, अब बताइए एनी अदर डाउट? हाँ जी, नो। सो आई होप ये चैप्टर क्लियर है। तो फॉर्मूलाज में अभी भी कुछ बच्चे मुझे लगता है कंफ्यूज हैं, तो मैं एक बार बेटे आज नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन वाला, और इस चैप्टर क्योंकि आज सिर्फ 5 मिनट्स है तो मैं उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने की बजाय
दोबारा आप सबके लिए फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, प्लीज प्लीज फॉर्मूलाज याद कर लो अगर आपको साइंस आगे पढ़नी है तो। आपको पता है 9th 10th में जाके आपकी साइंस के प्रॉपर 3 पार्ट्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। और केमिस्ट्री आप तब तक स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये फॉर्मूलाज नहीं याद, क्योंकि नो टीचर, नो वन इज गोइंग टू राइट द होल नेम। कोई भी टीचर सल्फ्यूरिक एसिड लिखेगा ही, चाहे आप मुझे भी बनाने को कहोगे ना, मैं लिख ही नहीं सकती, राइट? सो प्लीज रिमाइंड ऑल द फॉर्मूलाज। आई एम राइटिंग फॉर few one. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, sulfuric acid H2SO4. बेटे these are not meant for me, मेरे लिए नहीं है, मुझे आते हैं, मुझसे तो 1000 बार लिखवाओगे मैं तो लिख दूंगी, इसके अलावा हमें बहुत पता नहीं कितने आते हैं, कि हमने बनाने सीखे हैं, लेकिन आपने बनाने सीखने हैं और ये तभी सीख पाओगे अगर स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत करें। और प्लीज ध्यान रखना, मैं सारे कैपिटल्स ले रही हूँ, सिर्फ L स्मॉल है, Cl में L स्मॉल है, क्योंकि Cl रेफर्स टू क्लोरीन, C कैपिटल L स्मॉल। नाइट्रिक एसिड HNO3, H हाइड्रोजन N नाइट्रोजन O ऑक्सीजन, ठीक है? नाइट्रिक एसिड में ये तीनों चीजें होती हैं। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को आप सिर्फ OH में भी याद कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड रेफर्स टू OH। सोडियम का फॉर्मूला होता है N। अब प्लीज एक चीज और नोटिस करना, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके साथ मैं 1 2 3 ऐड कर रही हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो सिंपली लिखे हुए हैं, उनके साथ ऐड कुछ नहीं किया, नहीं ना? जैसे NaOH में कहीं 2 नहीं, कहीं 3 नहीं, कहीं कुछ नहीं है ना? ये क्या है बेटे? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कि कितने एक, बेसिकली आपने मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है ना? मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम से। ये मॉलिक्यूल्स है, ये HNO3 एक मॉलिक्यूल है, ये H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। अब इस H2SO4 में H के 2 एटम्स हैं, H के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, S के 1 एटम है, O के 4 एटम्स है, ये चीज है, ठीक है? इतने एटम्स आपस में मिलकर एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे वाटर का H2O, ठीक है? सो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने नंबरिंग भी गलत की तो योर फॉर्मूला कैन बी थ्रोन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन CaOH ट्वाइस। अब इसमें हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी थी? NaCl की प्लस NaOH की प्लस HCl की, यही थी ना हमने की? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द मोस्ट कॉमन रिएक्शन, जब आपको रिएक्शन समझाएंगे तब सबसे पहली रिएक्शन यही आती है, क्योंकि ये सबसे इजी है। क्या आएगी? NaCl प्लस H2, ठीक है? इसके अलावा हमने की है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारी बुक में गिवन है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है स्लेट लाइम के साथ और लाइम वाटर के साथ। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, तो हमारे पास बचा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको एसिड्स बता दिए क्या होता है, बेस बता दिए, उनके डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, और वेरियस इंडिकेटर्स, और साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली
टेस्ट अगर आपका वेडनेसडे को हुआ तो इसी चैप्टर का होगा 90 द टेस्ट विल बी देयर, ठीक है, टेस्ट विल बी देयर ऑन वेडनेसडे एंड दैट टू ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। हाँ जी जसलीन। मैम वहाँ पे H2O के आगे आपने 2 क्यों लिखा है? H2O के आगे 2। हाँ मैं बता देती हूँ बेटे, अदरवाइज ये हमें जाके लेटर ऑन आएगा आगे वाली क्लासेस में। सिर्फ इतना समझ लीजिए आपको कि यहाँ पे वाटर के कितने हैं, 2 H यहाँ पे है और 2 O, ब्रैकेट का मतलब O और H 2 O, ठीक है, और 2 यहाँ पे है H, तो 4H बेसिकली आई एम हैविंग 4H एंड 2 ऑक्सीजन ये मेरे पास है, तो उनको जस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ H2O लिखती हूँ, H2O में मेरे पास H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, तो वो बैलेंस नहीं ना होता, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बी 4 and 2, इसलिए राइट। अदरवाइज ये बैलेंसिंग अभी हमारे सिलेबस में नहीं, जाके 10th में आएगी, तो इसलिए बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा आपको करवा दिया, बाकी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते। और बच्चे स्टिल इफ देयर इज नो डाउट द टाइम इज आल्सो रन्स आउट। हाँ जी गुनीत बोलो बच्चे। मैम NaCl एक सॉल्ट है? बिल्कुल कॉमन सॉल्ट जो घर में हम आम नमक यूज करते हैं दैट इज NaCl, ओके ठीक है, उसका फॉर्मूला भी एक वही है। और अदरवाइज रिएक्शंस के बाद ये जो कैल्शियम सल्फेट बनाना केमिस्ट्री में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, दीज ऑल आर दी केमिकल कंपाउंड्स। हालांकि आपका जो कॉमन सॉल्ट है जो घर में आप नमक डाल के खाते हो उसका फॉर्मूला है। और बच्चे सो इट्स क्लियर टू all done, the chapter winds up and tomorrow we will start with the respiration. Okay, till then bye bye and take care.